बीजेपी संख्या जरूर बीजेपी का बढ़ा है राज्यसभा में, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है कि वो किसी बिल को अकेले दम पर पास करा लिया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से इस मसले पर कंसोलिडेट है, पूरी तरह से एकजुट है और इस बिल का वो विरोध कर रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि अगर इस बिल में कुछ खामियां हैं तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके उस पर राय मशवरा करना चाहिए। और लेकिन एक बात साफ है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की दुर्दशा को देखना चाहिए। कल भी हमने लगातार दिखाया राबिया किस तरह से न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं और ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो लगातार 3 तलाक का दंश झेल रही हैं। अनूप, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम चीजों को सोचना चाहिए इन राजनेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपका हमारे सहयोगी अनूप तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द ये बिल कानून का रूप ले ले, लेकिन विपक्ष की अपनी रणनीति है। अब देखना ये होगा कि इस बार के सत्र में क्या ये कानून का रूप ले पाता है या नहीं। इंतजार सभी को है, खास करके मुस्लिम महिलाएं इस बिल का, इस कानून का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। रामपुर से ये खबर है, आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लगातार अवैध तरीके से भूमि कब्जाने के मामले में ये एक और बड़ा झटका। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर के सार्वजनिक मार्ग से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय ने ये आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27,60,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश है। जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर हैं सपा नेता आजम खां, उन्हें एक और बड़ा ये झटका लगा है। आजम खां को ये झटका लगा है। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर के सार्वजनिक मार्ग से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। लगातार हमने आपको दिखाया, न्यूज 18 ने दिखाया कि किस तरह से आजम खां तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर गरीबों की जमीन को हथियाए हुए हैं। जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा भी कई सालों से चल रहा है और अब ये बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं अजय वत्स, उनसे बात करते हैं। अजय, आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं मोनिका, अब उस पर कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हम देख रहे थे कि पिछले काफी दिनों से कई तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं। आजम खां के खिलाफ कई आरोप लग रहे हैं, कई लोगों ने मामले दर्ज कराए हैं, दर्जनों मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये जो मामला जिसमें कार्रवाई हुई है बड़ा ही अनोखा है अपने आप में कि एक रास्ता, ये मेरे पास मैप है, मैं जब मिला था यहाँ के डीएम से जाकर तो उन्होंने मुझे समझाया था कि किस तरह से एक रास्ता था जिसको बाउंड्री वॉल के भीतर ले लिया गया। अब ये आपको अगर देख पा रहे हो तो ये बाउंड्री वॉल है जौहर यूनिवर्सिटी की और यहाँ से ये रास्ता चला आ रहा है। इसको इस बाउंड्री वॉल के भीतर ले लिया गया, विद्युत सब स्टेशन को भीतर ले लिया गया और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भीतर ले लिया गया। ये सभी बाउंड्री वॉल के अंदर चले गए, जबकि वो सरकारी संपत्तियां थी, बिजली विभाग की या पीडब्ल्यूडी की संपत्तियां थी। सड़क वहां से गुजर रही थी, वो सरकारी थी, उसको यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ले लिया गया। और ये बात जब खुलकर सामने आई है तो अब यहां पर ये कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा जुर्माना लगा है। 3 करोड़ 27 लाख का जुर्माना लगा है और खाली करने के आदेश दिए हैं। यानी ये बाउंड्री वॉल को तोड़ा जाएगा, इस सड़क को मुक्त कराया जाएगा और यहां से जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर से जो रास्ता जा रहा है, जो दरअसल बाहर था जिसको भीतर कर लिया गया था, उसको मुक्त कराया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और सियासी तौर पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। विशाल, ये जो फैसला आया है इसके बाद क्या आपको कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? क्या आजम खान साहब इस पर कुछ बोलने को तैयार हैं या उनके बेटे? क्योंकि ये बड़ा फैसला है। एक बार जब टूटी थी बाउंड्री वॉल, यहीं पर डीएम ने जब तुड़वाया था, विद्युत सब स्टेशन में जाने के लिए रास्ता बनाया था, तो बड़ा बवाल हुआ था। जी बिल्कुल अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये फैसला आया अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, क्योंकि रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खां है नहीं, उनके बेटे कुछ बोलने को तैयार नहीं है और अभी मीडिया से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी बस कुछ ही दिन पहले उनकी आजम खां साहब की बीवी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था प्रशासन बदले की भावना से जो ये काम कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह का ये आज फैसला आया है, एक उप जिलाधिकारी सदर ने जो फैसला दिया है, एक वाकई में जो है आजम खान को जो है करारा झटका है कि उन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सार्वजनिक मार्ग से अनैतिक कब्जा जो है उसको हटाने के आदेश किए हैं और साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27,60,000 रुपए जो है वो भी देने का आदेश किया है। और साथ ही कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 15 दिन के अंदर वादी की जो लोक निर्माण विभाग है उसको देने के आदेश किए। तो कहीं ना कहीं आजम खान को ये करारा झटका है और इस पे देखा जाए एक तरह से सियासत भी इस पे करवा सकती है, सियासी लोग भी इस पे सियासत कर सकते हैं। जी
विशाल, तो इसको क्या शुरुआत माना जाए? क्योंकि ये मामला उठा है, इस पर सजा हुई है, तो फिर मामला यतीम खाने का भी उठेगा, मामला मदरसा आलिया का भी उठेगा, मामले और ऐसी जगहों पर, कई जगहों पर इस तरह के चार्जेस हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी और न्यूज 18 के बाद ही जो है ये धीरे धीरे और चैनलों ने और मीडिया वालों ने इसको पब्लिश किया था। लेकिन देखा जाए तो अब जिस तरह से ये एक के बाद एक कार्यवाही हो रही है तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें बराबर बढ़ती जा रही हैं। जी साफ तौर पे ये काफी अहम है अपने आप में, और देखना होगा कि जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, उसके आधार पर कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ती है, क्योंकि आरोप तो यहां पर बहुत सारे लग रहे हैं। मोनिका, शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखा आपने किस तरह